अच्छा यार, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं इस भाई की तरह, आपके माइंड में भी डाउट है, अगर आप आज़ाद वीज़े पर आना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा यार इस भाई ने मुझसे सवाल किया है तो इसको जवाब देने के साथ साथ एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। देखें, जब भी आप पाकिस्तान से आते हैं ना आज़ाद वीज़े पर, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। जब आप आते हैं आज़ाद वीज़े पर किसी भी एजेंट से वीज़ा लेकर, तो समझ लें जो 15 महीने होते हैं ना, उसमें आपने ना कोई मंथली वगैरह देनी होती है, और उसके बाद जो अकामा वगैरह होता है ना, जो आपने पैसे दिए होते हैं वो आपको आपका एजेंट लगवा कर देता है। ठीक है, देखें, अकामा एक्सपायर होने से पहले आप लोगों ने जो अपना अकामा होता है वो दोबारा रिन्यू करवाना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी फ़ीसेस वगैरह, ये देखें डिपेंड करता है कि आपका मायना कौन सा है। लेकिन मैं जो है ना एक नॉर्मल या फिर जो एवरेज होती है ना उस हिसाब से आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है जिनका थोड़ा सा बड़ा मायना होता है ना, मतलब जहाँ मर्ज़ी वो काम करना चाहें कर सकते हैं, उनकी जो एक नॉर्मल फ़ीस होती है ना या फिर टोटल जो मंथली वगैरह होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखें, जो मंथली वगैरह होती है ना, ज़्यादातर बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ़ीसेस वगैरह अदा करते हैं अपने कफ़ील को, और जो अपना काम होता है वो लगवा लेते हैं, और जो मंथली होती है ना वो साथ साथ देते हैं। मतलब किसी की 300 रियाल भी होती है, किसी की 400 रियाल भी होती है, किसी की 450 रियाल भी होती है। ये कफ़ील के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कितनी मंथली वो आपसे लेता है। ठीक है, लेकिन जो एक नॉर्मल या फिर एवरेज आपको बताऊं, 350 से 400 रियाल आपने मंथली देनी होती है। ठीक है, और जो उसके बाद अकामे की फ़ीसेस वगैरह होती है ना, वो समझ लें कि आपकी तकरीबन जो है 2500 से लेकर 3000 आपकी जो फ़ीसेस वगैरह होती हैं वो लग जाती हैं जब आपने दोबारा अकामा रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, अब 300 समझ लें कि एक महीने की मंथली है, या फिर 400 है ना, वो टोटल मिला करना, मतलब अकामे की फ़ीसेस वगैरह भी और मंथली वगैरह भी मिला करना, तकरीबन राउंड अबाउट 6500 से 7000 जो रियाल है ना वो आपका लग जाता है जब आपने दोबारा अकामा रिन्यू करवाना होता है। अब मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि आप, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका महीना छोटा भी होता है उनके पैसे कम भी लगते हैं, जिनका बड़ा महीना होता है उनके पैसे ज़्यादा भी लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल या फिर एवरेज मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 6500 से 7000 आपका लग जाता है। बाकी जो मंथली वगैरह होती है उसके बारे भी मैंने आपको बताया, बाकी फ़ीसेस वगैरह जो होती हैं अकामे की वो भी मैंने आपको बताई हैं। लेकिन देखें, यहाँ पर मैं आपको एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जब भी आप आते हैं ना, जितने भी आप पैसे देकर आते हैं किसी एजेंट को या फिर किसी अपने रिश्तेदार को, तो यहाँ पर आकर आपने कोई मंथली वगैरह नहीं देनी होती। चाहे आप 8 लाख लगा कर आते हैं, 9 लाख, 10 लाख, जितने भी लगा कर आते हैं ना, यहाँ पर आकर सारा कुछ उसने करना होता है। आपको अकामा भी लगवा कर देना होता है, और उसके बाद जो मंथली वगैरह होती है वो भी 15 महीने आपने नहीं देनी होती। जब आप अपना अकामा रिन्यू करवाते हैं, दोबारा लगवाते हैं, तब आप लोगों ने मंथली देनी होती है और अपने अकामे की फ़ीसेस वगैरह भी अदा करनी होती है। देखें यार, जो बातें थी मेरे माइंड में, जो मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी आप किसी और से भी पूछ सकते हैं।